नमस्कार। मैं आचार्य शशिकांत और मेरे सम्मुख ये जो महान विभूति बैठे हैं, मैं इनका परिचय देना चाहूँगा। आपका शुभ नाम श्रीमान कमलेश तिवारी जी है और आप दिल्ली सीबीएसई में पेपर सेटर के रूप में थे। हिंदी विषय के बिहार झारखंड के हिंदी विषय के विशेषज्ञ के रूप में सीबीएसई के द्वारा चयनित थे। तदुपरांत आप बिहार राज्य के शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं और आप का सुखद सानिध्य मुझ अकिंचन को भी मिलता रहता है और समय समय पर आपका वरद हस्त हमारे सर पर रहता है। तो आदरणीय तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे दर्शकों को आप बताएं, जैसा कि आप शिक्षा विभाग से जुड़े रहे और महत्वपूर्ण पदों पर रहे, तो मैं पहले देखता था जो प्राचीन काल में एक गुरु शिष्य की जो परंपरा थी, शिष्यों के हृदय में गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा और अगाध प्रेम और वो आदर भाव होता था। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इसमें गिरावट आई है, तो मैं कहना चाहूँगा इसका कारण क्या हो सकता है। ये मेरे मन की उपज है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो शिक्षा का बाजारीकरण, वर्तमान में जो शिक्षा का व्यापारीकरण हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी कारण से ऐसा होता है। आप अपने हृदय के उद्गार बताएं। ऐसा है कि जो पूर्व की शिक्षा पद्धति थी जी और गुरु शिष्य का जो संबंध था जी, आज वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है जी और इसमें जो है वह अनेकों कारण दिखाई दे रहे हैं। जी पूर्व की जो शिक्षा पद्धति थी जी जी उस शिक्षा पद्धति में जी शिष्य गुरु का अन्योन्याश्रित संबंध था जी और शिष्य गुरु के वचनों को सुन करके उनसे लाभान्वित होते थे, जी लाभ प्राप्त करते थे जी और बच्चों को ज्ञान देने में शिक्षक भी मन लगाते थे। उसका कारण यह था कि बच्चों में एक ऐसी भावना थी जी कि गुरु ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जी गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी जी अर्थात इस भावना को अपने अंदर निहित करते हुए जी बच्चे विद्याध्ययन करते थे जी और विद्या अध्ययन करते हुए सफलता भी ग्रहण करते थे जी और उनका मान सम्मान करते थे। पहले गुरुकुल प्रणाली थी जी। गुरुओं के यहाँ जाकर के लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका जो है वह स्वरूप बदला, जी विद्यालयों की स्थापना हुई जी और पहले के जमाने में सरकारी ही विद्यालय हुआ करते थे। जी शिक्षक तन मन से जी बच्चों को जो है वह शैक्षणिक कार्य के लिए प्रेरित करते थे। जी बच्चे गुरुओं की सेवा भी करते थे। जी देखने के लिए मिलता था कि गुरु जो है अपने बच्चों को अपने बच्चे की तरह से जी विद्यार्थियों को भी रखते थे। जी 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 हाँ। और मैं देखता था कि कभी कभी सरकारी स्कूलों में रात के समय में भी विद्यार्थी रह करके जी पढ़ते थे जी और उनको निःशुल्क जी शिक्षक जो है पढ़ाते थे। लेकिन वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है जी और पूर्व में बड़ा अंतर देखने के लिए मिल रहा है। जी इस समय की शिक्षा पद्धति व्यावसायिक शिक्षा हो गई है, जी व्यवसायीकरण हो गया है और जी। यहाँ पर यह देखने के लिए मिल रहा है कि अर्थोपार्जन अर्थात जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है जी वह शिक्षण संस्थान जो है वह केवल पैसे के लिए ही जी बच्चों का नामांकन लेते हैं जी और पढ़ाई के नाम पर कुछ किसी भी तरह का अच्छा ज्ञान नहीं दे पाते, केवल पुस्तकीय ज्ञान है, जी जी व्यवहारिक ज्ञान नहीं दे पाते। जी जी उसका कारण यह है कि जो वर्तमान के शिक्षक हैं जी। वह व्यवहारिकता से दूर होते चले जा रहे हैं जी, क्योंकि जी। उनको वही शिक्षा मिली हुई है। जी तो कहने का मतलब यह है कि जैसे शिक्षक अपने कर्तव्य से विमुख होते जा रहे हैं, जी। बच्चे अपने कर्तव्य से विमुख होते जा रहे हैं। जी कहने का अभिप्राय यह है कि बच्चों को उचित शिक्षा उचित मार्गदर्शन आज के समय में नहीं मिल पा रहा है। जी जी आज केवल यही है कि जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं, निजी स्कूल है, वह केवल पैसे के लिए खोले जाते हैं जी और पैसे की धन उगाही करके अपनी
संपत्ति अर्जित करते हैं, लेकिन बच्चों की जो मुख्य संपत्ति है शिक्षा, उसको वह देने में असफल रहते हैं। आज के समय में शिक्षण पद्धति को मैं देख रहा हूँ, आज भी मैं सेवानिवृत्त होने के बाद भी शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। बच्चों के अंदर वह भावना नहीं है जो शिक्षक के प्रति होनी चाहिए, और शिक्षक के प्रति भी वह भाव नहीं है जो कि बच्चों के साथ होना चाहिए। कहीं न कहीं संस्कारों में गिरावट आई है। मुझे याद आता है जब मैं पढ़ता था, जब मैं पढ़ता था तो कक्षा 6, 7, 8 तक का मिडिल तक का विद्यालय था। तो उस विद्यालय में एक पंडित हनुमान प्रसाद द्विवेदी जी हुआ करते थे जो हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे, और एक प्रजापति बिरादरी के अक्षयवट मुंशी जी उनका नाम था। लोग उनको मुंशी जी कहते थे। पुराने जमाने में शिक्षक को भी मुंशी जी कहीं कहीं बोला जाता था, हमारे बनारस और प्रयाग के मध्य के क्षेत्र के। और एक खुर्शीद मास्टर साहब थे, चूंकि वो मुस्लिम समुदाय के थे, चूंकि वो गुरु, हम लोगों के गुरु थे। खुर्शीद मास्टर साहब इंग्लिश पढ़ाते थे, अक्षय भट्ट मुंशी जी गणित पढ़ाते थे। तो जिस प्रकार से हम लोग साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे हनुमान प्रसाद द्विवेदी गुरु जी को, और जो है अक्षय भट्ट मुंशी जी को भी दंडवत, उसी तरह से वो खुर्शीद मास्टर साहब को भी प्रणाम करते थे, उनके चरण छूते थे। तनिक भी कहीं हिंदू मुस्लिम का वो भाव नहीं था, क्योंकि हम तो उनके अंदर ब्रह्मा देख रहे हैं, विष्णु देख रहे हैं, महेश देख रहे हैं। तो इस तरह आज ऐसा नहीं दिखाई देता। कोई भी विद्यार्थी जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला है दंडवत प्रणाम करता हुआ देखा नहीं जाता है। संस्कारों में गिरावट आ रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? 1 मिनट में अपना वक्तव्य पूरा करें। इसके संबंध में जो मेरा विचार यह है जी कि बच्चे जो है वह शिक्षकों का सम्मान न करने के कारण वह असंस्कारित होते चले जा रहे हैं। जी। मैं आने जाने के क्रम में, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, आने जाने के क्रम में मैं देखता हूँ कि बच्चे वैसे शिक्षकों से मुंह मोड़ लेते हैं जो बच्चों को उचित शिक्षा नहीं देते हैं। जी। और पहले के जमाने में यह था कि गुरु शिष्य की परंपरा थी, जाति भेद नहीं था। जी। और अब जो है वह सरकारी स्कूल को छोड़ दीजिए, या सरकारी स्कूल में भी देखने के लिए कहीं कहीं मिलता है कि गुरु शिष्य परंपरा जो है वह धीरे धीरे समाप्त होती चली। जी। वहां पर शिक्षक जो है वह केवल आराम अपने को करना चाहते हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। मैं अपना अनुभव बताता हूं कि जिस विद्यालय में मैं जहां से रिटायर हुआ, वहां की स्थिति यह थी कि जो पुराने शिक्षक थे वह आराम से बैठे रहते थे, बच्चे घूम रहे हैं और पढ़ाना नहीं चाहते थे। जी। मैं अपने क्लास में जाता था पढ़ाने के लिए, बच्चे घूमते रहते थे, आकर के तुरंत बैठ जाते थे। सम्मान मेरा करते थे, मैं बच्चों का भी सम्मान करता था। जी। और जब मैं क्लास से लौट करके आता था तो जो बैठे हुए शिक्षक कहते थे कि लग रहा है कि तिवारी जी को पुरस्कार मिलने वाला है। जी, मतलब टोंट कसते थे। जी। मैं कहता था कि भाई मेरा कर्तव्य है बच्चों को शिक्षा देना। जी। जब मैं विद्यालय आया हूं तो शिक्षा दूंगा, और बच्चे बड़ा सम्मान करते थे। लेकिन जब उसी क्लास के जब दूसरे जो है वह शिक्षक उसमें जाते थे तो न पढ़ाते थे न बच्चे पढ़ते थे, तो उनका बच्चे भी अपमान करते थे। जी। और उनको सम्मान नहीं, कहीं न कहीं जो है इसमें गुरुजनों की भी कमी है, यह दिखा रहा हूं। कमी है, जिस कारण से बच्चे जो है संस्कारवान नहीं हो रहे हैं, और संस्कारवान न होने के कारण उनका मान सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा रहा आदरणीय तिवारी जी, आपसे ये छोटी सी लघु वार्ता संपन्न हुई। फिर आपसे सुखद सानिध्य आपका मिलता रहेगा, तो आपसे वार्ताएं होंगी। तब तक के लिए मेरे इस कार्यक्रम को, मेरे चैनल को, मेरे फेसबुक पेज को आप लोग जो है फॉलो करें, इन अच्छे अच्छे विचारों को श्रवण करें। हमारे जितने भी दर्शकगण हैं, जितने फॉलोअर हैं, जितने सब्सक्राइबर हैं, मैं सबको नमन करता हूं। इस वक्तव्य को आप लोग अन्य लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए आदरणीय तिवारी जी के विचारों को, और हमें भी जो है प्रोत्साहन मिलेगा, हमारा मनोबल आगे बढ़ेगा, ताकि इसी तरह से श्रेष्ठ जनों से हम चर्चा करके आप लोगों तक उनके विचार पहुंचाते रहें। तो एक 30 सेकंड का एक छोटा सा आप बताइए कि बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि बच्चे किस तरह से अपने गुरुजनों का सम्मान करें, तो उन्हें किस तरह से उनको लाभ मिलेगा? 30 सेकंड में। बच्चों, विद्यार्थी जी और शिष्य के अंदर यह भावना रहेगी कि वह हमारे गुरु हैं। जब गुरु और शिष्य का संबंध रहेगा तब उन बच्चों में का विकास
अभी से लेकर के और आगे तक होगा। जी 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 हम लोगों के शिक्षक कहते थे कि तुम आज वर्तमान में जी मेरा सम्मान कर रहे हो तो तुम्हें भी कभी सम्मान मिलेगा। तो सम्मान देने से सम्मान प्राप्त होता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सादर नमस्कार।